नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 5 राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और इसको लेकर के तमाम पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से भी स्टार प्रचारक लगातार रैलियां कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कोशिशें इन तमाम सीट्स पर, इन तमाम राज्यों में कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि 5 राज्यों में जीत किससे मिलने वाली है। सी वोटर का सर्वे क्या कहता है और ओपिनियन पोल में क्या कुछ सामने आया है, सबसे पहले इसका जिक्र करेंगे। लेकिन आज इस व्लॉग के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि बीजेपी आखिर कहां हार रही है और अगर हार रही है तो उसकी प्रमुख वजह क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार जिस तरीके से एक्टिव मोड में रहती है, लगभग सभी राज्यों में देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे रखा जाता है। लेकिन बावजूद इसके सी वोटर का जो सर्वे आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। क्या है सी वोटर का सर्वे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं और फिर हम बात करेंगे कि जिन राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है वो आखिर क्यों करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आज ये जान लेते हैं कि सी वोटर का सर्वे आखिर तमाम राज्यों में कह क्या रहा है। सबसे पहले अगर जिक्र हम करें छत्तीसगढ़ की, जहां पर फिलहाल भूपेश सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार है। कितनी सीटें कांग्रेस को मिल रही है और कितनी सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 45 से 51 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि बीजेपी को 36 से 42 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा 2 से 5 सीटों पर अन्य का कब्जा हो सकता है। अब दूसरा राज्य यानी मिजोरम में एमएनएफ को 17 से 21 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिल रही हैं, यानी कि काफी नीचे वहां मिजोरम में कांग्रेस की स्थिति है। जेडीपीए को 10 से 14 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश का हाल क्या है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान फिलहाल वहां पर हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस को 111 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। वहीं बीजेपी को 99 से 111 सीटें मिलने का अनुमान और जबकि 2 को अन्य सीट मिलने का यानी अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। राजस्थान की स्थिति क्या है, क्योंकि वहां पर फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को लगभग 67 से 77 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 114 से 124 सीटें बीजेपी को राजस्थान में मिल सकती है, वहीं 5 से 13 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस को 43 से 55 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी को 5 से 11 सीटें मिलने का अनुमान, वहीं बीआरएस को 49 से 61 सीटें मिलने का अनुमान, यानी यहाँ पर बीआरएस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य को 4 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। तो अगर कुल मिलाकर आप समझें तो बीजेपी 3 राज्यों में बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। कौन कौन से वो राज्य हैं? छत्तीसगढ़ बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में भी यही हाल बीजेपी का है। मिजोरम में तो चलिए वहां की लोकल पार्टीज का दबदबा होता है, लेकिन एक सिर्फ राज्य है जहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और वो है राजस्थान। अब आप ये समझिए कि आखिर प्रमुख वजह क्या है। 5 प्रमुख वजह है इसकी। बीजेपी के इस हार की 5 प्रमुख वजह बताई जा रही है। क्या कुछ है? सबसे पहले आप जानते हैं कि बीजेपी किसी लोकल नेतृत्व पर चुनाव नहीं लड़ रही, किसी लोकल चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती। वो क्या करती है? वो प्रधानमंत्री मोदी के फेस को आगे रखती है और उसी फेस पर बीजेपी चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। क्या बीजेपी की ये सबसे बड़ी गलती है? क्योंकि इससे पहले भी हमने कर्नाटक में भी यही स्थिति देखी, हमने हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की यही स्थिति देखी। हालांकि हिमाचल प्रदेश में तो चलिए रिपीट का रिवाज नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इन तमाम राज्यों में क्यों बीजेपी को हारना पड़ रहा है, जबकि केंद्र में मोदी सरकार को बहुमत से वहां सरकार बनाने का मौका मिला। और चूंकि कहा भी जा रहा है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है ये सेमीफाइनल है, तो सबसे पहली वजह यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये जो विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ने की कोशिश करती है, क्या इसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है। दूसरी प्रमुख वजह कि आपस का जो तालमेल है बीजेपी के नेताओं के बीच, क्या बीजेपी ये सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है। हालांकि ये स्थिति तो कांग्रेस के साथ भी है। राजस्थान में भी हमने देखा कि अशोक गहलोत और पायलट के बीच जो तनातनी रही। इसके साथ ही लोकल नेतृत्व को क्या बीजेपी समेट नहीं पा रही है। क्या जो लोकल नेता हैं उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और यही वजह है कि वो अपनी अपनी सीटों पर कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी बड़ी बात इसमें यह है कि अगर विधानसभा सीटों के नतीजे ये कह रहे हैं तो क्या केंद्र में 2024 में जब आम चुनाव होगा तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी एक विजन के साथ चुनाव बीजेपी लड़ती रही है। अच्छा, और आप देखिए 5वीं बात इसमें यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा आम चुनाव को लेकर के कहते हैं, बीजेपी आम चुनाव को लेकर के कहती है, तमाम नेता बीजेपी के कहते हैं कि आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। केंद्र का चुनाव जब होगा तो कौन होगा चेहरा? राहुल गांधी होंगे,
नीतीश कुमार होंगे, क्या आप अखिलेश यादव को बना देंगे? यही सवाल पूछी जाती है ना विपक्षी पार्टी से जब इंडिया अलायंस बना। तो यही सवाल बीजेपी से भी यहाँ पर किया जा रहा है कि क्या लोकल नेतृत्व को ढूंढने में बीजेपी नाकाम रही है। ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी की हार की वजह हो सकती है इन तमाम 5 राज्यों के चुनाव में। राजस्थान में रिपीट का रिवाज नहीं है, तो राजस्थान में बढ़त मिल रही है बीजेपी को। एक और वजह राजस्थान में जीत की बीजेपी की हो सकती है, और वो वजह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तनातनी रही, उसमें कई विधायक आपस में बट गए। कुछ सचिन पायलट के खेमे में चले गए, अशोक गहलोत के खेमे में कुछ नेता वहां के चले गए। लेकिन क्या इसका असर बीजेपी को मिल रहा है? क्या इसका फायदा मिल रहा है? हालांकि वसुंधरा राजे के चेहरे को भी वो लेकर के नहीं आई इस चुनाव में। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, लेकिन शिवराज के मुख्यमंत्री का फेस है पता नहीं। जो वहां की लोकल जनता है वो श्योर नहीं है। वसुंधरा राजे राजस्थान में उनके चेहरे को भी सामने नहीं लेकर के आए। ये बातें बीजेपी की तरफ से होती रही कि जो जितनी सीटें लाएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये संशय का विषय बीजेपी के लिए भी है। इसलिए बहुत जल्द उन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक में हार बीजेपी की हुई, हिमाचल में हार बीजेपी की हुई। अब 5 राज्यों में भी अगर 4 विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाती है तो एक बहुत बड़ा अलार्म है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2024 में होना है आम चुनाव, और 2024 के आम चुनाव को लेकर के क्या इन तमाम राज्यों में बीजेपी सीट समेट पाएगी? उत्तर प्रदेश भी इसका एग्जाम्पल है ना, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा गया और पूरे मैंडेट के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई। तो बीजेपी को बैठ करके ये मीटिंग में फैसला करना पड़ेगा कि हमें एक साझा नेतृत्व के साथ साथ एक चेहरा तमाम विधानसभा चुनाव में उतारने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 2025 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, और बीजेपी के पास क्या बिहार के लिए भी कोई चेहरा है? इसीलिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है जो निकल कर आ रहा है एनसी वोटर के सर्वे में, कि सिर्फ बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकती है, और लड़ती रही है तो हमने उसका नतीजा देख लिया। हालांकि 3 दिसंबर को इन तमाम 5 राज्यों का फैसला आना है। सी वोटर का ये सर्वे कितना सटीक साबित होता है ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अलार्मिंग कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए जरूर है।